आप चाहे कितनी ही मसरूफ़ क्यों ना हो, ज़िंदगी कितनी ही उलझी हुई और थका देने वाली क्यों ना लग रही हो, घर का फालतू सामान कम करने के लिए थोड़ा बहुत वक्त हमेशा निकाला जा सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि बाज़ औक़ात सिर्फ वक्त काफ़ी नहीं होता, बल्कि हमें ऐसी स्मार्ट हिकमत अमलियाँ भी चाहिए होती हैं जो इस काम को ज़्यादा तेज़ और आसान बना सकें। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे ज़बरदस्त तरीके शेयर करने वाली हूँ जो आपके डीक्लटरिंग के प्रोसेस को बहुत हद तक तेज़ कर देंगे, ताकि आप घर के बिखरे हुए सामान की फ़िक्र में मुब्तला रहने के बजाय अपने ज़िंदगी के दूसरे अहम कामों पर तवज्जो दे सकें। क्योंकि हमारी मसरूफ़ ज़िंदगी में एक परेशानी कम हो जाए तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं दावे से कह सकती हूँ कि अगर आपने इन बातों को समझ लिया तो आपको अपने घर का डीक्लटरिंग का प्रोसेस बहुत आसान लगने लगेगा और आप बहुत जल्दी इसको ख़त्म भी कर पाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने घर में नए फालतू सामान की आमद को रोकें। मेरी पहली और सबसे अहम टिप ये है कि घर में नए फालतू सामान का आना ही बंद करें। सुनने में बात बहुत सादा लगती है, लेकिन जब मैंने पहली बार डीक्लटरिंग शुरू की थी तो मेरे लिए ये बिल्कुल आसान नहीं था। इस वक्त मैं अपने फालतू सामान से जान छुड़ाने के दो तरीके इस्तेमाल कर रही थी। या तो मैं चीज़ें ऑनलाइन फ़रोख्त कर देती थी या फिर डोनेशन सेंटर्स में दे आती थी। मसला ये था कि ऑप्शंस की शॉप पर जब मैं सामान छोड़ने जाती थी तो वापसी से पहले सिर्फ एक नज़र अंदर शॉप में डाल लेती थी और फिर वहाँ मुझे कोई ना कोई अच्छी चीज़ पसंद आ जाती थी जिसको मैं दोबारा घर ले आती थी। और अपने आप को मैं इस लॉजिक से सेटिस्फाई करने की कोशिश करती थी कि कोई बात नहीं, अगर बाद में पसंद ना आई तो मैं इसको दोबारा बेच दूँगी। लेकिन इस तरह की डीक्लटरिंग से हम अपने काम को आसान नहीं बल्कि मज़ीद मुश्किल बना रहे होते हैं। जब घर से एक चीज़ का खात्मा करते हैं लेकिन उसकी जगह पर एक नई चीज़ ले आते हैं। सोचिए, अगर आप एक तालाब का पानी निकालने की कोशिश कर रहे हों लेकिन इसी वक्त एक मोटा पाइप मुसलसल इसमें पानी भरा हो, तो क्या तालाब कभी खाली हो पाएगा? बिल्कुल यही सूरत हाल हमारे घरों में भी होती है। अगर हम मुसलसल शॉपिंग करते रहें, हर अच्छी डील, हर चीज़ खरीद लें या सिर्फ इसलिए सामान जमा करते रहें कि शायद कभी काम आ जाए, तो घर कभी भी हकीकत में खाली और ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप वाकई तेज़ी से नताइज देखना चाहती हैं तो सबसे पहले ख़रीदारी की आदतों पर काबू पाना होगा। इसके बाद फौरी ट्रैश स्वीप करें। जब वक्त बहुत कम हो तो मेरी दूसरी पसंदीदा टिप ये है कि ट्रैश स्वीप। इसका मतलब है एक बड़ा कचरे का बैग उठाएं और घर में घूमकर सिर्फ वो चीज़ें तलाश करें जो हकीकत में कचरा बन चुकी हैं। किसी किस्म की सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, किसी जज्बाती फ़ैसले की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वाज़े तौर पर बेकार चीज़ें तलाश करें और बैग में डाल दें। मिसाल के तौर पर घर के एंट्रेंस एरिया, साइड टेबल्स, शेल्व्स और काउंटर्स ऐसी जगह हैं जहां कागजात, खाली पैकेट्स, पुरानी रसीदें और बेकार अशिया बहुत जल्दी जमा हो जाती हैं। इसी तरह अक्सर कॉस्मेटिक्स या सनस्क्रीन्स या लोशंस हम नए नए ट्राई करते रहते हैं और हमें इनमें से कोई एक कॉस्मेटिक सूट कर जाता है या पसंद आ जाता है और हम फिर उसी को ही इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं। इस तरह बाकी तमाम कॉस्मेटिक्स बेकार चले जाते हैं। तो इन बाकी आधी इस्तेमाल शुदा बोतलों को संभाल के रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो सिर्फ जगह घेर रही होती हैं। लिहाजा इस तरह की चीज़ों को घर से फ़ौरन निकालें। इस तरह घर में पुराने कागजात, बच्चों के स्कूल के गैर ज़रूरी चीज़ें, ख़राब पैकेजिंग्स, खाली डब्बे या टूटे हुए सामान को तलाश करें। आप हैरान होंगे कि सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप कितना ज़्यादा सामान तलाश कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरीके में फ़ैसला करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कचरा तो बहरहाल कचरा ही होता है। इस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इस कचरे को ढूंढिए और अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। याद रखें, डीक्लटरिंग के इस प्रोसेस को एंजॉय करें, इसको अपने लिए बोझ मत समझें। अगर आप बोझ समझकर इसको करेंगी तो हमेशा इसको टालती ही रहेंगी और घर कचरे का ढेर बनता जाएगा। इस चीज़ को एंजॉय करें। डीक्लटरिंग करते वक्त अपना कोई फेवरेट पॉडकास्ट सुन लें या कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो आपका टाइम अच्छा निकाल देता हो। इससे आपका डीक्लटरिंग का प्रोसेस एंजॉयबल भी हो जाएगा और आप इसको बहुत आराम से कर पाएंगी, अपने टाइम से ज़्यादा जल्दी भी कर पाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।